नमस्ते। आज ना हम मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे हिडन वैल्यूज को एक्सप्लोर करेंगे। वैल्यूज जो सिर्फ एग्जाम में नहीं पूरी लाइफ में काम आती हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल एग्जाम स्टाइल सवाल से। मान लीजिए कोई टीचर मैथ्स के थ्रू सच बोलना सिखा रहा है, तो वो कौन सी वैल्यू डेवलप कर रहा है? एक टॉपर को इसका आंसर पता होता है। क्या हमें पता है? फिकर नॉट, इस एक्सप्लेनर के एंड तक हम सब एक टॉपर की तरह सोचना सीख जाएंगे। तो ये है आज का एजेंडा। हम बात करेंगे कि मैथ से कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे, सोसाइटी में इसका क्या रोल है। फिर देखेंगे इसके प्रैक्टिकल, डिसिप्लिनरी, मॉरल, सोशल और हाँ, आर्टिस्टिक वैल्यूज भी। और आखिर में एक क्विक ब्रेन चेक तो बनता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स की। अक्सर हम सब सोचते हैं कि मैथ बस एक स्कूल का सब्जेक्ट है, राइट? पर सच तो ये है कि ये पूरे समाज की, हमारी सोसाइटी की बुनियाद है। अच्छा, तो ये कम्युनिटी मैथमेटिक्स है क्या चीज़? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो मैथ है जिसे हम अपनी सोसाइटी में, अपनी डेली लाइफ की बातचीत में यूज़ करते हैं। मतलब ये किताबों से निकलकर हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये कि मैथ और सोसाइटी ये आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। सोचो ज़रा, अगर मैथ ना हो तो क्या होगा? ट्रेड, टाइम, यहाँ तक कि हमारे फेस्टिवल्स, पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही अचानक से गिर जाएगा। इतना ही नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी माना था कि मैथ का सीधा कनेक्शन स्टेट यानी सोसाइटी से है। चलिए अब दो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज को देखते हैं, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिनरी। एक है हमारी डेली लाइफ के लिए और दूसरा हमारे माइंड की ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ एक सिंपल सा कंपैरिजन है। प्रैक्टिकल वैल्यू यानी मैथ को डेली लाइफ में सर्वाइवल के लिए यूज करना, और दूसरी तरफ डिसिप्लिनरी वैल्यू यानी अपने माइंड को ट्रेन करना, फोकस करने के लिए, रूल्स फॉलो करने के लिए। प्रैक्टिकल वैल्यू को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। जब भी पैसों का हिसाब किताब होता है या किसी चीज को मापना हो, वजन करना हो, टाइम देखना हो या घर का बजट बनाना हो, वहां इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू काम आती है। जैसे सब्जी वाले से हिसाब करना, यही तो है आम जिंदगी का मैथ। अच्छा, अब आते हैं डिसिप्लिनरी वैल्यू पर। ये ना मैथ्स की एक तरह की सुपर पावर है जो हमारे माइंड को ट्रेन करती है। इससे हमारा कंसंट्रेशन, लॉजिक और एक सिस्टमैटिक ढंग से सोचने की शक्ति बढ़ती है। और इस वैल्यू को फेमस फिलोसोफर जॉन लॉक ने भी सपोर्ट किया था। और उनका ये कोट देखिए कितना पावरफुल है। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। मतलब गणित हमारे दिमाग में रीजन करने की, तर्क करने की एक आदत डालने का जरिया है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि मैथ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मैथ हमारे कैरेक्टर और टीम वर्क स्किल्स को कैसे शेप करता है। तो बात होगी अब मॉरल और सोशल वैल्यूज की। मॉरल वैल्यू यानी नैतिक मूल्य, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैथ हमें ईमानदारी और सच्चाई सिखाता है। पर कैसे? क्योंकि मैथ में आंसर या तो सही होता है या गलत। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। लॉजिक से झूठ बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए ये हमें सच को एक्सेप्ट करना सिखाता है। और हाँ, शुरुआत वाला सवाल याद है? उसका आंसर यही है, मॉरल वैल्यू। और इस बात को स्कॉलर डटन ने भी कंफर्म किया है। उनका कहना था, मैथ डेवलप्स कैरेक्टर एंड मोरालिटी। मतलब गणित से चरित्र और नैतिकता दोनों का विकास होता है। बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल। अब आते हैं सोशल वैल्यू पर। इसका सीधा सा मतलब है एक साथ मिलकर काम करना और दुनिया को बेहतर तरीके से समझना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में कोई फेयर ऑर्गेनाइज करना हो, देश के इलेक्शन रिजल्ट समझने हो या बिजनेस करना हो, इन सब के लिए मैथ तो जरूरी है ही। एक तरह से मैथ्स हमें एक बेहतर सोशल बीइंग बनने में हेल्प करता है। अब तक हमने लॉजिक, रूल्स, सोसाइटी, इन सब की बात की। पर क्या मैथ ब्यूटीफुल हो सकता है? ऑफ कोर्स। आइए अब मैथ की आर्ट को एक्सप्लोर करते हैं उसके एस्थेटिक वैल्यू के थ्रू। तो एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है मैथ में जो ब्यूटी छिपी है, जो सिमेट्री और पैटर्न्स हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना। जी हाँ, आर्ट में, रंगोली के खूबसूरत डिजाइन्स में, बड़ी बड़ी इमारतों के आर्किटेक्चर में और यहाँ तक कि म्यूजिक में, हर जगह मैथ है। ये मैथ्स को एक क्रिएटिव सब्जेक्ट बना देता है। और लाइबनिट्स का ये कोट देखिए कितना पावरफुल है।
म्यूजिक इज अ हिडन एक्सरसाइज इन अरिथमेटिक, यानी संगीत अंक गणित का एक छिपा हुआ अभ्यास है। इससे साफ पता चलता है कि मैथ और आर्ट आपस में कितनी डीपली कनेक्टेड हैं। ओके, तो सारे वैल्यूज कवर हो गए हैं। अब टाइम है एक क्विक ब्रेन चेक का। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। एक्टिव रिकॉल के लिए तैयारी कर ले। तो पहला सवाल, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल पहुंचने में लगने वाला टाइम कैलकुलेट कर रहा है तो यहाँ मैथ की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल हो रही है? सवाल नंबर 2, ये स्टेटमेंट कि मैथमेटिक्स में झूठ या अनिश्चितता के लिए कोई जगह नहीं है, ये किस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है? मॉरल, सोशल या एस्थेटिक? सवाल नंबर 3, जब कोई बच्चा एक फूल या रंगोली के पैटर्न में सिमेट्री को अप्रिशिएट करता है तो वो कौन सी वैल्यू एक्सपीरियंस कर रहा होता है? चौथा सवाल, जॉन लॉक का जो आइडिया है मेंटल डिसिप्लिन का, वो किस वैल्यू के अंडर आएगा? और ये रहा आखिरी सवाल, कम्युनिटी मैथमेटिक्स प्राइमरीली मैथ और डैश के बीच के रिश्ते पर फोकस करता है। फिल इन द ब्लैंक। ओके, तो अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लेना है और अपने आंसर्स के बारे में सोचना है। जवाब अगली स्लाइड पर है, पर नो चीटिंग। और ये रहे आंसर्स। स्कूल का टाइम कैलकुलेट करना, प्रैक्टिकल वैल्यू, झूठ के लिए कोई जगह नहीं, मॉरल वैल्यू, फूल की सिमेट्री, एस्थेटिक वैल्यू, जॉन लॉक्स का आइडिया, डिसिप्लिनरी वैल्यू, और कम्युनिटी मैथ का फोकस है सोसाइटी पर। आई होप सभी के जवाब सही निकले होंगे। तो अब जब हम सब इन 5 वैल्यूज को जान गए हैं, एक सवाल है, आज अपनी दुनिया में अपने आसपास कौन सी मैथमेटिकल वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे? प्रैक्टिकल, मॉरल, सोशल, डिसिप्लिनरी या एस्थेटिक? इस पर जरूर सोचना है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।